सो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। देखो, अभी तक हम लोगों ने कलेक्शन, लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब इन्हीं सब के जो देखो, अब जैसे इफ एल्स हो गया, किसी कंडीशन को चेक करना हो गया, अगर हमें चेक करना हो गया कि कोई नंबर बड़ा छोटा है, तो ऐसी चीज़ें मल्टीपल टाइम जरूरत पड़ती है। जैसे लूप हो गया, लूप की भी बहुत टाइम जरूरत पड़ जाएगी। ये कलेक्शंस हो गए, इनकी भी मल्टीपल जगह पड़ेगी नीड ना। ऐसे तो नहीं है कि एक बार हमें नीड पड़ गई। जैसे अगर हम लोग कुछ चीज़ बना रहे हैं, जैसे मोबाइल ऐप बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम पे हमें नीड पड़ेगी। जैसे अब इफ एल्स हो गए, इफ एल्स की तो बहुत सारी जगह नीड पड़ती रहती है, हमेशा पड़ेगी ना। तो इन सबको हम ऐसा क्या कर दें कि एक बार मास्टर बना दें, हर जगह हर हर टाइम वही यूज़ कर ले, हर हर टाइम उसे यूज़ करते रहें। तो उसके लिए हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें दो नंबर ऐड करना हो गया, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं ना। कोई कंडीशन चेक करनी हो गई कि वह कंडीशन सही है गलत है, उसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो, अब फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। पहला तो होता है पैरामीटराइज फंक्शन, दूसरा होता है कि नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, मतलब पैरामीटर भी हो सकता है, नॉन पैरामीटर भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम लोग फ्लैट एरो से प्रेजेंट करते हैं। फ्लैट एरो को कहा जाए तो इस तरीके से कह सकते हैं, ये इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैट एरो। ठीक है, वही सेम चीज एक्सप्रेशन कह लो या फिर फ्लैट एरो, दोनों के केस में यही यूज होता है, बट मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल चीज़ें आती है कि हाँ, ये चीज़ ऑप्शनल ही है ना। जैसे अब कभी कभी होता है कि जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें होता है कि भैया तुम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरो या मत भरो, बट नंबर हमें भरना है। ठीक है, ऑप्शनल हो गया। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया ना, मतलब ऑप्शनल क्या, ऑप्शनल पैरामीटर। जैसे पैरामीटर नॉन पैरामीटर, वैसा होता है ऑप्शनल पैरामीटर कि हम उसे किसी पॉइंट को हम ऑप्शनल रख देते हैं कि ठीक है, भरना हो भरो वरना मत भरो, दैट्स योर, आपकी मर्जी है, जैसे करो। उसके बाद फिर आता है डिफ़ॉल्ट। अगर कोई चीज़ ब्लैंक जा रही है, तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट क्या भेजते हैं, एज अ डेवलपर हम उसमें क्या भेजते हैं ना। जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे हम नल मांग लेते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेम्ड पैरामीटर। ठीक है, नेम्ड पैरामीटर, जिसको हम लोग नेम प्रॉपर नाम डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट नाम का हो गया, या एज नाम का हो गया, या यूजर नाम का हो गया ना, इस तरीके से। चलो, तो हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने डार्ट में ना पहले ही सारी चीज़ें मतलब रख दी है। अब एक चीज़ और है, अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन तो पहले पहले ही बना बनाया आता है। कौन सा फंक्शन, वो देखो, ये मेन फंक्शन तो पहले बना बनाया आता है। अगर मैं इन सबको डार्ट को ओपन करता हूँ, डी ए आर टी डार्ट पैड अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यह फंक्शन पहले ही, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसको डिलीट करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ यार, दोनों केस में दिख रहे हैं ना, जो बता रहा हूँ। अब तो नहीं दिखेगा। अब देखो, अरे ये सेव हो जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, हमारे पास कंपाइलर दूसरा भी है ना, वन वन कंपाइलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो रुको, डाट 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 DART, अरे आ नहीं रहा है। ये कैसे आएगा, DART डाट। देखो, ये फंक्शन इस तरीके से फंक्शन हमारा पहले से बना बनाया ही रहता है ना। बना बनाया हमारे पास फंक्शन रहता है ये। और अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट एक फंक्शन तो बना बनाया आता है। अब देखो, इस फंक्शन के अंदर हम सारा काम करते हैं, बट जो अब हम अपना फंक्शन बनाएंगे, उसे हम कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाहर रख लो, इसके अंदर रख लो, मतलब कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं से भी कहीं भी रख के यूज कर सकते हैं। ये भी है कि हम एक फंक्शन कहीं भी बना दें, उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लाइक, चलो
अब देखो, जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बाहर बनाएंगे, जो फंक्शन हमारा होगा बाहर होगा, इट मीन्स कहीं से भी हम उसको बनाएंगे। और जब उसे एक्सेस करना होगा तो हम लोग अपने वो मेन फंक्शन के अंदर से एक्सेस करेंगे, क्योंकि जो भी रियल काम होगा वो तो मेन के अंदर ही होगा, क्योंकि मेन हमारा रूट है, विदाउट उसके तो कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूट है तो हम यहीं से सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे, चाहे एक्स वाई जेड कोई ऐसा भी फंक्शन होगा हमारा, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कुछ भी होगा। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं। अब मैं देखो, सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज फंक्शन पे चलते हैं। नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनता कैसे है? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन अगर देखोगे तो जैसे मैंने एक बना दिया, सो 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 मैसेज। ठीक है, ये हमारा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं इस साइड ये भी ओपन करके रखता हूँ जिससे नॉन पैरामीटराइज ना, ये साइड इसलिए ओपन कर रहा हूँ ना क्योंकि इसमें मैंने कमेंट्स नहीं डाल रखे हैं, इसलिए नॉन पैरामीटराइज फंक्शन मैंने यहाँ बना लिया। यहाँ मतलब कि हमने अंदर बना लिया है, वाइड के अंदर हमने नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन थोड़ी ना होता है, ये फंक्शन बनाया गया है, बट ये फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो CALLED कॉल्ड है। ये कॉल्ड हो गया हमारा फंक्शन, ये फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, बट बनाते कैसे हैं वो बाहर बनाते हैं। तो देखो, हम आएंगे नीचे, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फंक्शन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न हमेशा करेगा। कैसे? जैसे अगर हम लोग इफ एल्स कंडीशन चेक करते थे तो इफ के अंदर कुछ ना कुछ हमें मिलता था, इफ एल्स के अंदर कुछ ना कुछ मिलता था। उसी तरीके से फंक्शन के अंदर जो भी मिलेगा वो आउटपुट हमें रिटर्न हो जाएगा, उस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। लाइक जैसे मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे, अ, यहाँ पे SHO सो MESSAGE सो मैसेज नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। दिस इज, ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया है, बट देखो यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने फंक्शन को, फंक्शन जब भी बनेगा तो कॉल होगा ही होगा। तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसमें कुछ भी कराऊँ, चाहे मैं 2 नंबर जोड़ूँ, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू डार्ट फंक्शन। ठीक है, वेलकम टू डार्ट फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये हमें यहाँ नहीं प्रिंट होगा, याद रखना, ये यहाँ पे नहीं प्रिंट हो रहा है, वो यहाँ इस मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब एंटर करूँगा तो ये आउटपुट नहीं शो होगा, जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं हो रहा है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये नहीं लिखे हैं तो आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको मैं मेन के बाहर रख देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज हो गया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब अगर इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर एरर आएगा, मेन डॉट एरर एक्सेप्शन फंक्शन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बॉडी में, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी फंक्शन कॉल होगा वो बॉडी के अंदर होगा ना। बॉडी इन द मीन्स, इट मीन्स कि हमारा ये यहाँ पे सॉरी वॉइड मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें कॉल होनी चाहिए। अगर मैं अब इंटर हिट करूँगा तो अब हमें मिलेगा वेलकम टू डॉट फंक्शन, थोड़ा सा वेट, ये मिल गया। ठीक है, अब ये समझ गए फंक्शन होता है। अब देखो रिटर्न क्या कर रहा है ये, जैसे कि अब ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है ना, बट हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वॉइड फंक्शन है हमारा। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल फंक्शन है जो हमारा कुछ भी नहीं होता है। मतलब वॉइड वहीं यूज करते हैं जहाँ कुछ भी ना हो, बट वो यूज करना चाहिए।
कि किस टाइप का डेटा यूज कर रहा है। वॉइड, इसे वॉइड करो, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दो। वॉइड मैं इसे कह दूंगा वॉइड, वॉइड, ठीक है वाइड। अब यहाँ पे जो हमारी येलो लाइन आ रही थी वो भी हट गई। एंटर हिट करते हैं तो देखो अभी भी आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आउटपुट आएगा, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस ये हैं कि अगर मैं इसे ये सॉरी ये जो हो गया, अगर मैं इसे इंट कर देता हूँ, इंट मतलब यह फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड किया जा रहा होगा यहाँ पे अंदर वह इंटीजर टाइप का चीज़ होनी चाहिए ना, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अब जब हम इंट लेंगे या फिर कुछ और लेंगे तो उस केस में हमें यह बताना होगा कि इंट ले रहे कहाँ पे ले रहे हैं। देखो प्रिंट तो हमें नॉर्मल वर्डों में करना होगा, स्ट्रिंग में करना होगा, नंबर तो करेंगे नहीं ना। हमारे दिमाग में या हमें बाइनरी सिस्टम थोड़ी समझ में आती है, हमें तो सिर्फ वो स्ट्रिंग नॉर्मल भाषा समझ में आती है, स्ट्रिंग टाइप की हेलो A to Z कुछ भी लिखा वही समझ में आएगा। अब कोई 11111000 करके लिख दे तो हम तो कचरा जाएंगे। तो उस केस में हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन यूज करते हैं। बट जहाँ पे कुछ ना हो, जब हम कुछ भी नहीं यूज करना होता है तो हम वॉइड फंक्शन यूज करते हैं। अब देखो पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनाते हैं, चलो पैरामीटराइज बनाते हैं, उसके साथ ये भी बता देंगे क्या यूज करने वाले हैं उसके साथ। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन। अब पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होगा, हम फंक्शन अभी भी बनेगा। जैसे मैं बना लेता हूँ ऐड करने का फंक्शन, ठीक है, ऐड करने का फंक्शन बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐड, ठीक है। यहाँ पर भी VOID वॉइड मैं यूज करता हूँ ऐड, ठीक है। अब कहोगे कि वॉइड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यह फंक्शन कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि कितनी वैल्यू लेगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होगा। जैसे मान लो कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको ऐसी जगह यूज करना पड़ जाए जहाँ पे रूल्स ओवर ब्रेक हो रहे हो। जैसे इंट की जगह भी तुम्हें स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज करना पड़ जाए और स्ट्रिंग की जगह तुम्हें इंट का यूज करना पड़ जाए, तो उस केस में वाइड ही बना के रखो, ठीक है। बट ये गुड सिंक नहीं है कि वर्ड ज़्यादा बनाओ, वाइड बस एक आपका मेन होता है, बस वही बनाओ। तो बेसिकली अभी फर्स्ट मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग इंट स्ट्रिंग ये सब लगा देंगे। अब मैंने बनाया वॉइड, अब मैं कहूँगा पैरामीटर, अब मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा, ठीक है। जब फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनके अंदर यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर, कहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर जब कुछ लिखा जाए तो वह पैरामीटर हो जाता है। जैसे मैंने बनाया पैरामीटर इंट, मैंने बताया इंट नाम, इंट टाइप का पैरामीटर है मेरा। चाहे तो मैं यहाँ पे ए डायरेक्ट लिख सकता हूँ, A, B ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बट ये गुड थिंक नहीं है ना। हमको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहिए डेटा टाइप ना, जिससे हमारा रूल ब्रेक ना हो और इस फंक्शन के अंदर कुछ भी ना डाल दें। जैसे मान लो मैं A, B बना देता हूँ, अभी के लिए A, B बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि देखो अब तक हम लोग आउटपुट जो ले रहे थे वो फंक्शन के अंदर ले रहे थे, फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा था। अब मैं क्या करता हूँ ना, फंक्शन को मना करता हूँ, तुम जैसे यहाँ प्रिंट पे आ रहा था, मैं इसको कहता हूँ मुझे यहाँ मत दो, मुझे तुम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटराइज में, सेकंड है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि चलो इंट सम इक्वल टू A+B, अभी के लिए देख लेते हैं। मैं प्रिंट सम कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सम कर दिया। बट मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया है, ये फंक्शन बना दिया है। अब मैं ऐड फंक्शन को, जैसे मैंने सेकंड है ये, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया था यहाँ पे रखूँगा, सेम टू सेम ऐड फंक्शन रखूँगा। बट मैं करूँगा क्या, इस फंक्शन के अंदर अब डेटा दूंगा, ठीक है, डेटा दूंगा। पैराम इस यहाँ पर भी ये डेटा ही लेके जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10, 20 कर देता हूँ, ठीक है, इंटर करूँगा तो हमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, 30 मिल रहा है, दिट्स एट्स करेक्ट।
कि अब हमने क्या किस टाइप का फंक्शन बनाया था, मैंने बनाया था, चलो जरा, मैंने ऐड करने का फंक्शन बनाया। अब ये जो आउटपुट मिल रहा है वह मिल रहा है फंक्शन के अंदर, ना कि फंक्शन पे हमें आउटपुट मिल रहा है ना। फंक्शन और फंक्शन के अंदर ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, और जो आउटपुट मिल रहा है इस फंक्शन के अंदर मिल रहा है। अब अगर कोई कहता है कि नहीं आप ऐसा करो, या फिर डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है कि जो भी आउटपुट आए उसे आप रिटर्न कर दो, किसको, फंक्शन को, इस फंक्शन को। इस केस अभी इसमें और इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, यहीं पे मतलब आउटपुट दे रहा है, बट वो शो अंदर हो, शो कराने का तरीका वो है, बट आउटपुट जो हमें मिल रहा है यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, यहीं पे मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आउटपुट यहाँ चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कि हम जहाँ कॉल करें फंक्शन, जहाँ पे कॉल कर दें, कहीं पे भी जो कॉल कर रहे होंगे मेन के अंदर, वहाँ पे हमें आउटपुट मिले। उस केस में हम इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास आर, हाँ, हम्म, ऐसा करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं नहीं छेड़ता हूँ, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल प्रोग्राम है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं, चलो मैं मान लो यहाँ पे कर देता हूँ RETURN, रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने ए प्लस बी रिटर्न कर दिया है। अब जहाँ पर भी यह फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, प्रिंट, प्रिंट के अंदर उस फंक्शन को रख दूंगा। जैसे ये फंक्शन था, इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन में क्या करूँगा, PRINT प्रिंट ADD ऐड 10, 20, ये कर दिया मैंने, ठीक है। रेड 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 आ रहा है, हट जाओ रेड। इंटर करता हूँ, देखता हूँ, PRINT ऐसा क्यों हो रहा है, वाइड कैन नॉट बी, अरे यहाँ तो कुछ तो आ रहा है, अरे मैंने नॉट बी, चलो ओके, वर्ड नहीं यूज करना है तो मैं यहाँ पे इंट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब तो आएगा आउटपुट, ठीक है, अब आओगे आउटपुट, इसीलिए कह रहा था यहाँ नहीं यूज करते, बताता हूँ अभी क्या किया है मैंने। अब आउटपुट हमें यहाँ पर भी मिलेगा 30, बट देखो अब आउटपुट हमें कहाँ मिल रहा है, फंक्शन पे आउटपुट मिल रहा है, ना कि फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जब भी हम रिटर्न यूज करेंगे, मतलब हम डेटा जो भी हमें कैलकुलेशन करके डेटा भेज देना होगा, डेटा कहाँ भेजना है, फंक्शन को दे देना है ना। फंक्शन इट मीन ये वाले फंक्शन जहाँ से हमारा डेटा आएगा हम उसी को दे देते हैं, ले भाई तुमने हमको दिए तुम ही रख लो अपने पास। उस केस में हमें फंक्शन का टाइप बताना पड़ेगा, फंक्शन का टाइप बताना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, वॉइड हटा के इंट कर दिया है, ठीक है, इंट कर दिया। तो अब ये ना एक ऐसा फंक्शन बन गया है जहाँ पे हमें हमेशा या एनी टाइम हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंट टाइप का डेटा भेजूंगा, अगर मैं स्ट्रिंग भेजूंगा तो नहीं आएगा। चलो इसको देखते हैं, जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसमें इंट ऐड करना चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, या तो फिर ऐसा करता हूँ, ऐड अभी नहीं करता हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, void, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या भेजा था, चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो अभी भी यहाँ पे ये ऐड एरर आ रही है, तो अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंट, और इसको भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अरे हटो तो, अरे हाँ, अब ये एरर हट गई, यहाँ पर जाएंगे अभी भी ये आएगी एरर, क्यों, क्योंकि फंक्शन की प्रॉब्लम है, ना कि हमारे डेटा की प्रॉब्लम है, फंक्शन की प्रॉब्लम है। तो मैं इंट क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, इंट इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन में, इस फंक्शन में
अगर कोई फोर्सफुली कुछ भी डेटा भेजना चाहेगा, जैसे वो कह रहा है कि दो नंबर को जोड़ो, तो उसने यहाँ पे यानी 1 और TOW लिख दिया, ऐसे TWO। अब देखो बेसिकली हम लोग डॉट पैड यूज कर रहे हैं, तो ये तो अब ये क्या करेगा, हमें एरर तो बता देगा ना, एरर बता देगा, बट ये उस टाइम पे एरर नहीं बता, और जब हो सकता है कि हमें प्रोग्राम में एरर ना आए, जैसे मान लो मैं 2 को हटा के डाइवर्ट 2 लिख देता हूँ, ये एरर नहीं है, बट यहाँ पे 1 एरर बताएगा ना। तो इस केस में अब देखो मैंने इंट लगाया है, अगर मैं यहाँ पे इंट ना लगाता तो क्या होता, तो देखो ध्यान से क्या होता। हाँ, तो भी ये एरर ही आती, तो भी एरर ही आएगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, कोई सा भी फंक्शन बना रहे हैं, तो हमें यह याद रखना है कि हम उस फंक्शन में जो भी डेटा दें उसको प्रॉपर डिक्लेयर कर दें। ठीक है, अदरवाइज एरर्स आएंगी, हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब था। अब ऐसा करते हैं, रिटर्न टाइप के फंक्शन बनाते हैं, है ना। रिटर्न टाइप के फंक्शन देख तो लिया अभी आपने, रिटर्न टाइप के फंक्शन बनते कैसे हैं। ऐसा करता हूँ, रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाता हूँ बट एक्सप्रेशन के साथ बनाता हूँ। यहाँ पे आपने नॉर्मल देख लिया है, अब एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं कि एक्सप्रेशन के साथ कैसे बनाएंगे। जैसे एक्सप्रेशन क्या हो गया, देखो एक्सप्रेशन मान लेता हूँ कि मैं इंट टाइप का ही फंक्शन बनाता हूँ, बट यहाँ पे मैं स्क्वायर निकालूंगा। क्या करूँगा, SQUEARE, जो भी नंबर आए, यूजर जो भी नंबर डाले, SQUARE, सही लिखा है ना मैंने, ARE, अच्छा फंक्शन नहीं दिया इस वजह से एरर आ रही है। अब मैंने, अच्छा कॉल नहीं किया ना, अब मैंने ये नंबर दिया है, क्या सॉरी फंक्शन बनाया है, मैं चाहता हूँ कि एक ही नंबर का स्क्वायर निकले, और मैं कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाऊँ कि मल्टीप्लाई बाई 2 ना, जो भी नंबर आए, 3 का भी आए तो उसका भी स्क्वायर निकले, और एग्जैक्ट उसी नंबर से निकले। ठीक है, जैसे मान लो मैं अब यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देता हूँ, इंट n, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा लेना, तुम कुछ भी मत ला देना ABCD लिख के ना, बेसिकली वो आउटपुट तो बता देगा, बट प्रोग्राम जब बनाओगे तो वहाँ पे नहीं बताएगा। तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। अब स्क्वायर में मान लो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 5, सपोज दैट, तो मैंने 5 रखा है, तो अब 5 का ही हमारा स्क्वायर बनेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 का बनाता हूँ सबसे पहले, छोटे नंबर का, और इस बार मैं रिटर्न का यूज करूँगा ना। अब मान लो रिटर्न ना यूज करता, प्रिंट यूज करता, तो n मल्टीप्लाई बाय मैं 2 कर देता ना, स्क्वायर ऐसे निकाल लेता, नहीं। अब मैं क्या करूँगा, RETURN, रिटर्न, रिटर्न करते टाइम मैं ये करूँगा कि जो नंबर है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रोग्राम को हिट करूँगा तो वेलकम थर्ड फंक्शन 30, अब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, आया नहीं क्या अभी, ओके देखो नहीं आएगा, क्यों, प्रोग्राम में भी एरर नहीं है, बट ये टाइप को, ये किस टाइप का एरर है, ये कोई एरर नहीं है, ये बग है कोड में, प्रोग्राम चल रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं बगिज, बगिज प्रॉब्लम। तो अब देखो ये प्रॉब्लम हो कहाँ सकती है, फंक्शन में तो कभी नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर फंक्शन गलत होगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन जहाँ फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ इशू है। फंक्शन कहाँ कॉल किया गया है, यहाँ पे, और ये कैसे होना चाहिए, इस टाइप में लिखा होना चाहिए, क्योंकि अब हमें आउटपुट कहाँ लेना होता है, फंक्शन पे। जब हम प्रोग्राम हमारा रिटर्न करता है तो वह फंक्शन को रिटर्न कर देता है डेटा ना। देखो जब रिटर्न करता है तो वो इसको दे देता है आउटपुट भी। ये फंक्शन क्या करता है, दो काम करता है, एक तो डेटा भी लेके आता है और डेटा भी लेके जाता है, मतलब यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो रही, चाहे जो भी हो रही है, ये दो नंबर को ऐड करना था तो भी हो रहा था, रिटर्न भी जा रहा था, तो यहाँ पे ये डेटा को लेके आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट होगी, फिर रिटर्न हो जाएगा किसको, इसको, फिर रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ से वो आ रहा होगा, जहाँ से वो आ रहा होगा वहीं पे फिर वो रिटर्न चला जाएगा।
ना। अब उसको यूज करने का डिपेंड करता है आप चाहो तो उस फंक्शन को कहीं भी शो करा दो, जैसे मैंने यहाँ पे शो करा दिया है फंक्शन को कि यहाँ पे शो होगा। अब ये क्या करूँगा मैं, print प्रिंट, प्रिंट कर दूंगा कि भैया मुझे यहीं पे आउटपुट भी दे दो, लेके भी जाओ और यहीं पे आउटपुट भी दो, दो भी लेके जाओ आउटपुट भी तुम मुझे दो। अब एंटर हिट करूँगा, अब इसका आउटपुट हमें मिलेगा प्रॉपर, तो आउटपुट ये हमें 4 आया, 2 2 4। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो 4 न लिख के मैं यहाँ पे 5 लिखता तो क्या हमें आउटपुट मिलता, इंटर हिट करो तो देखो अब इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 25 मिलेगा। किस टाइप से, टू फाइव फाइव जा फाइव फाइव जा फाइव फाइव टू जा 10, इस टाइप से हमें वो उसका स्क्वायर कटता गया ना, 5 टाइम, 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में मिलेगा हमें। ओके, ये हुआ हमारा स्क्वायर निकलना। अब इसे कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं एक्सप्रेशन फंक्शन। एक्सप्रेशन फंक्शन, अब एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होगा कि जब भी रिटर्न आ रहा होगा तो उसे हम एक्सप्रेशन फंक्शन कहते हैं। पैरामीटर में भी होता है, पैरामीटर ये कह सकते हो एक्सप्रेशन पैरामीटर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन फॉलो किया जा रहा होगा, अब इसमें आता है फैटल फ्लैट एरो। देखो फ्लैट एरो तो यूज बहुत कम किया जाता है, बट ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ज़्यादा लंबा प्रोग्राम ना लिखना हो, देखो मैं चाहता हूँ अभी भी मुझे आउटपुट मिले ना, इसी प्रोग्राम को अगर मुझे यहाँ पे फ्लैट एरो के साथ कन्वर्ट करना हुआ तो फ्लैट एरो में एक चीज़ अच्छी है कि तुम कैलकुलेशन कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन कर दो, रिटर्न मत बताओ, वो खुद ही रिटर्न हो जाता है उसी ना। वो रिटर्न टाइप को भी, रिटर्न टाइप या प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी को रिटर्न कर देती है एज इट इज, सेम टू सेम। हम जैसे ये भी है, मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ बट इस बार क्यूब निकालेंगे, ठीक है, क्यूब, क्योंकि एन एन का यूज करेंगे सीधा सीधा। मैं यहाँ पे करूँगा इंट क्यू यू बी, क्यूब इंट एन, ठीक है, इंट एन। फंक्शन बनाना होता तो यहाँ पे जाके अब एन मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई फिर एन करता, वहाँ पे करता। तो देखो मुझे कितनी, मुझे ये वर्ड खामखा लिखना पड़ रहा है ना, खामखा लिखना पड़ रहा है। तो इसको हटाने के लिए या कम करने के लिए हमारे पास बना था फ्लैट एड, इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, हम यहीं पे डायोड डिक्लेयर कर दो, इसको हटा दो यहाँ से, यहीं पे डायोड डिक्लेयर कर दो, क्या करो n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n, दिस इज, ये हो गया हमारा खत्म, सिंगल सिंगल लाइन में सारी चीज खत्म। अब इंटर हिट करूंगा तो अब मुझे 5 का क्यूब निकल जाएगा। तो क्यूब, हाँ देखो कॉल नहीं किया है मैंने, तो चलो ऐसा कर लेता हूँ, क्यूब फंक्शन बनाया हो तो सेम डेटा रख देता हूँ। और फोर्थ नंबर है तो यहाँ पर भी प्रिंट होगा, प्रिंट के साथ हम यहाँ पे क्यूब यूज करेंगे और 5 नहीं छोड़ो 3 यूज करते हैं, 3 एक क्यू यू बी है, टी नहीं, ठीक है, क्यू से मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, प्रोग्राम को रन करते ही आउटपुट हमें मिल रहा है, क्या मिला 27। नॉर्मल सी बात है, क्लियर ही पता है आप लोगों को कि अगर क्यूब करेंगे 3 का तो हमें 3 का क्यूब करोगे तो 27 मिलेगा। ओके, अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो प्रोग्राम चलेगा, हाँ चलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगा ना, बट उसका आउटपुट वही सेम टू सेम बनेगा। 25, 25 नहीं, सेम टू सेम नहीं सॉरी, क्योंकि इस बार वैल्यू बदल दी है ना मैंने, 3 कर दिया है, 5 कर दूंगा तो वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो ये हुआ हमारा फ्लैट एरो फंक्शन यूज करना। ओके, इसके बाद आता है, अब आती है ऑप्शनल की बात। देखो दो चीज, तीन पहले समझ गए कि नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होते हैं, एस टाइप के। अब अगर मुझे दो नंबर को जोड़ना होता तो मैं यहाँ पे लिखता ना, लिखता मुझे लिखना पड़ता, बट ये क्या है, एक तरीका ऐसा मेथड बन गया है कि अब
इसमें जो भेजोगे वो ऐड ही होना होना है। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो वो बना लो। अब उसको मैं ऐड के साथ यूज करूँ या फिर किसी और के साथ यूज करूँ मल्टीप्लिकेशन के साथ, उससे कोई मतलब नहीं है ना। फंक्शन कॉल करो, डेटा भेजो, वो तुम्हें ऐड करके ही देगा ना, ऐड ही करके देगा। तो अब देखो, अब चलते हैं ऑप्शनल के केस में। ये सारी चीज़ें सही है कि यहाँ पे देखो ये क्या है, मैंडेटरी है, ध्यान समझना। ये जो पैरामीटर यहाँ पे कॉल हुए ये मैंडेटरी है, अगर नहीं देंगे तो चीज़ें हमारी गलत भी, एरर भी आएगा, और नहीं आएगा तो चीज़ें एड ऑन नहीं होगी। बट कभी कभी ये भी होता है कि यार ऐसा करना कि अगर वह नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे कुछ तो दे दो ना। अगर हम खाने बैठे हैं, अगर हमारे पास सब्जी नहीं बनी हुई, भैया दाल चावल लाओ, उसे निपटा देते हैं, ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में, भैया दाल चावल लाओ निपटा देते हैं ना। या तो पूड़ी सब्जी निपटा देते हैं, पूड़ी पनीर खा लेते हैं, बाकी खीर तो अभी आ ही रही है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऑप्शनल का यूज करते हैं। तो ऑप्शनल बनाते कैसे हैं, देखो नियम सेम है। इंट, मैं इस बार सम का भी बना रहा हूँ, सम का ही बना रहा हूँ, सम फंक्शन बना रहा हूँ। बट मैं क्या करूँगा, इंट लूँगा ए के लिए, ठीक है, इंट हो गया। अब यहाँ पे बी भी ले सकता हूँ मैं ना, बी ले लेता हूँ। बट मैं अब चाहता हूँ कि सम को मैं, चलो सम को मैं यहाँ पे print प्रिंट सम, पहले तो मैं 10 लूँगा, सबसे पहले जो बनाया मैंने 10 दिया यहाँ पे, ठीक है, 10 मैंने दिया ऑप्शन पैरामीटर में। 10 देने के बाद ये इधर क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। ये इसलिए इधर आ रहा है ना कि मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर बनाया नहीं है, ठीक है, सेकंड पैरामीटर मतलब ये है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको हटा देता हूँ, अभी इधर चली जाएगी, अभी इधर चली जाएगी, सम सम सम, इधर चली जाओ। दो बना दिया हूँ क्या कहीं पे, अच्छा यहाँ पर भी सम है, तो मैं इसको सम 1 कर देता हूँ और इसको भी सम 1 कर देता हूँ। अब तो नहीं आएगी प्रॉब्लम ना, हाँ। इंट int सम 1, कुछ तो डरा रही है, int does not allow null, ओके ओके। इंट कह रहा है कि डज नॉट अलाउ एल, कैसे नहीं करोगे तुम नल, मैं हूँ ना, मैं अलाउ करूँगा मैं। अब मैंने क्या लिया, सम फंक्शन बनाया है। अब मुझे कॉमा, अब जब ऑप्शनल बना रहे हो क्योंकि वो चीज़ ऑप्शनल है तो ब्रैकेट कॉल करो, इंट ही रहने दो बट उसे क्वेश्चन मार्क लगा के दूसरा वेरिएबल कॉल कर दो, ठीक है। ये बन गया हमारा ऑप्शनल फंक्शन, ठीक है, ऑप्शनल फंक्शन। अब हमें यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करनी है, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे return रिटर्न बी नॉट इक्वल टू, ध्यान समझना, अगर बी नॉट इक्वल टू नल है तो ए प्लस बी कर देना, अदरवाइज क्या करना, ए रिटर्न कर देना, समझे। बहुत खतरनाक चीज, बहुत सिंपल है। यहाँ से ये हट गया क्योंकि वो दो पैरामीटर वाले, वो दो होने चाहिए थे इसलिए वो एरर दे रहा था। अब कह रहा है कि अगर बी नॉट इक्वल टू नल है, बी अगर नल नहीं हुआ तो अगर यहाँ बी नल है, नहीं कैसा हो गया, हाँ बी नॉट इक्वल टू नल, बी अगर नल नहीं होगा तो हमारा ए प्लस बी आएगा, नहीं तो ए डायरेक्ट आ जाएगा आउटपुट। मैंने प्रिंट किया तो एंड में हमें, सॉरी, इसमें हमें क्या मिल गया, 10, क्योंकि यहाँ की वैल्यू क्या थी 10 ना, अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा 10। अब ऐसा करता हूँ मैं, इसी को ही रहने देता हूँ। देखो फंक्शन को कॉल कितनी बार भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉल कर दिया है,
बट मैं इस फंक्शन को दोबारा बना नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि अगर एक फंक्शन को एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसका नाम बदलना ही पड़ेगा। बट हम कॉल कई बार कर सकते हैं उसे ना, बनाना एक बार है, कॉल कई बार। देखो जैसे मैंने एक बार यूज़ किया तो दूसरी बार यूज़ किया, दूसरी बार मैं 10 और 20 कर देता हूँ, चलो 10 और 5 कर देता हूँ। अब एंटर करूँगा तो अब मुझे आउटपुट मिलेगा, कोई रन नहीं मिलेगा, सिंपल सा आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे हमें 50 आ गया। ठीक है, अब ये दो बार कॉल हुआ है, दो बार आउटपुट आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 बार आउटपुट हमें मिल रहा है। देखें एक फंक्शन को यूज करने का प्रॉफिट, अगर इसमें दो बार यूज किया, एक बार मैंने 10 लिख रखा है तो 10 भी आ रहा है। चलो ऐसा करता हूँ ना, इसे 8 कर देता हूँ, क्योंकि 8 तो कहीं यूज नहीं हो रहा है ना। अब रन करता हूँ तो अभी दिखेगा क्लियर क्लियर कि हाँ वो सही, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो 8 और 50, देखिए फिर फंक्शन को कितनी बार कॉल करो बट डिक्लेयर वो एक ही, वो बनेगा फंक्शन एक बार, क्रिएटिंग वन टाइम, डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर। अब हमारा आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट, जैसे जैसे मेरा नाम रवि ना, जैसे अगर क्लास में रवि आया तो मैं कहूँगा हेलो रवि, वह नहीं आया तो भी मैं एक ऐसा नाम रखूँगा, या फिर उसकी सीट तो रखनी पड़ेगी मुझे ना, उसके लिए सीट तो मुझे रखनी पड़ेगी। चलो आज नहीं आएगा तो कल तो आएगा ही आएगा। उसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाते हैं कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ कुछ तो कुछ हो, घोस्ट होगा वहाँ पे, भूत, रवि नहीं रहा उसका भूत आ गया। तो चलो घोस्ट पैरामीटर कैसे बनाते हैं, जैसे कहेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इस बार स्ट्रिंग के साथ चलते हैं, बहुत वो हो गया, अब मैं चलूँगा स्ट्रिंग के साथ, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने ले ली, यहाँ पे मैं लिया GRWT ग्रीट, ग्रीट ले लिया, ब्रैकेट एरो। अब देखो इसको एरो के अंदर रखना है, क्यों, क्योंकि यह भी एरे के अंदर था, ये भी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि इंट नहीं है, ये है हमारा STRING स्ट्रिंग, क्या है, नेम इक्वल टू, अब नेम जो भी हो सकता है, जैसे मान लो अब यहाँ पे नेम अगर नहीं आएगा, नेम अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे जाएगा भूत 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 भूत, घोस्ट। ठीक है, घोस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिटर्न दे देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ RETURN। देखो मैं रिटर्न ज़्यादा यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी फंक्शन बनेगा ना, आप फ्लटर भी बनो, फ्लटर में प्रोग्राम बनाओगे तो भी वहाँ पे हमेशा डेटा रिटर्न 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 ही करना होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ RETURN रिटर्न। अब मैं डेटा थोड़ा सा टेम्पलेट के साथ भेज रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वेलकम, या फिर हाय मिस्टर, अब जो भी होगा, तो डॉलर नेम ना, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दी है। अब मैं घोस्ट को कहीं पे यूज करना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया ना। चलो PRINT प्रिंट ग्रीट क्रूट क्रूट, अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दिया। कॉल करूँगा तो वेलकम 30 25 70, हेलो मिस्टर घोस्ट, भूत घोस्ट आया, घोस्ट। ठीक है, बट मैं अब अगर जब डेटा कोई ना कोई भेजूँगा, जैसे GREET ग्रीट में मैंने नेम भेज दिया कि रवि, अब मैं जब एंटर करूँगा तो अब मुझे आउटपुट हेलो हाय मिस्टर रवि मिलेगा, घोस्ट भी मिलेगा, क्योंकि जितनी बार यूज करो उतनी बार मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक
मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे परी न, उसके बाद मैं यहाँ पे ऋषि न, रवि परी ऋषि ना, देखो घोष रवि परी ऋषि सब आ रहे हैं, ठीक है, सब आ रहे हैं एक साथ, सब आ रहे हैं क्योंकि डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम, सॉरी सॉरी, हाँ डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम कर सकते हो, फंक्शन क्रिएटिंग वन टाइम, सिंगल टाइम, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अगर कुछ नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भेजना ही पड़ेगा। अब आता है नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन इट मीन्स रिक्वायर्ड फंक्शन। इनका मतलब होता है रिक्वायर्ड, जैसे इनको, जैसे इन HTML अगर पढ़े होगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, जैसे इनपुट बॉक्स, अगर ऑलमोस्ट HTML तो आप ऑलमोस्ट पता ही होगा ना कि वहाँ पे HTML में रिक्वायर्ड होते थे इनपुट में, तो ऐसा ही नेम फंक्शन में भी क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, ठीक है, रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसको भी मैं नेम के साथ लिखता हूँ। तो अब होगा क्या, मैं यहाँ पे आता हूँ string स्ट्रिंग, मैं स्टूडेंट डेटा ले लेता हूँ, लाइक student स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अब एरे नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिक्वायर्ड कहाँ होती है, मल्टीपल जगह होती है रिक्वायर्ड ना, रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जैसे देखो रिक्वायर्ड, अब जैसे नेम फंक्शन होगा तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि डिफ़ॉल्ट में यूज़ करें, कर सकते हो डिफ़ॉल्ट में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो डिफ़ॉल्ट में यूज़ करना है, यहीं पे हम लोग REQUIRED रिक्वायर्ड यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट जब डेटा कॉल हो रहा होगा तो इस वहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बट हमें इसको ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मान लो मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ। तो अब करना क्या है कि स्टूडेंट में रिक्वायर्ड क्या है ना, रिक्वायर्ड क्या है और क्या नहीं रिक्वायर्ड है, ये भी हो सकता है कि रिक्वायर्ड क्या है और क्या नहीं रिक्वायर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि रिक्वायर्ड, अभी के लिए मैं सारी चीज़ रिक्वायर्ड कर देता हूँ, REQUIRED रिक्वायर्ड STRING स्ट्रिंग नेम, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। इंट एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए ना, और अगर नहीं होती तो मैं कुछ तो गलत हो रहा है, STRING, अच्छा ठीक है, शायद ये ऐसा हमको लग रहा है कि ये आउटपुट नहीं आ रहा है ना। अब एज में प्रॉब्लम है, एज में ये अगर नल रहेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसे हमें कुछ ना कुछ बताना होगा। डिफ़ॉल्ट भी हम यहाँ पे साथ साथ दे रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो जाएगा, और इसको भी मैं ये कहूँगा कि RETUREN रिटर्न डबल कॉमा नेम में क्या होगा, कॉलन डॉलर नेम, यमी नेम, ठीक है, डॉलर नेम कॉमा इज कॉलन डॉलर इज, ठीक है, डॉलर इज कॉलन सेमीकॉलन, सेमीकॉलन लगाना इट्स कंपलसरी। और यह स्टूडेंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे डायरेक्ट इसे हम कि हाँ इसका डेटा हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट या एरे किसी में ले लेंगे, नॉर्मल एरे, सॉरी ब्रैकेट बना के ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि नेम इक्वल टू, मैंने कह दिया रवि, ठीक है, एज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एज 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 नहीं 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 एज ऐसे नहीं, देखो ये केस सेंसिटिव भी है, जिस तरीके से यहाँ एज लिखे उस तरीके से वहाँ भी लिखना है,
और इसमें एक चीज़ गलती हो गई है, ये कह रहा है कि तुमने यहाँ पे स्पेलिंग टाइप को एरर कर दी है रिटर्न में। एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 22 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये एंटर करूँगा तो प्रोग्राम चलेगा बट एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट को फंक्शन पे शो नहीं कराया है। तो शो कराने के लिए, जैसे कि मैंने कई बार बता रखा है, हम क्या करेंगे, बेसिकली बस इसको print प्रिंट के अंदर रख देंगे। अब आउटपुट देखेंगे तो अब हमें आउटपुट मिल जाएगा प्रॉपर, है ना। अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 गिनते गिन लेता हूँ, तब आ गई 22 आ गई, है ना। अब अगर मान लो मैं एज यहाँ पे ब्लैंक कर देता तो, वैसे तो ये इधर आ रही है बट मैं यहाँ पे एज ना देता तो, है ना, एज ना देता। अब मैं ये रन करता तो आउटपुट क्या आता? कुछ आता, हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर आता। यहाँ पे एज इक्वल टू 0 की भी डिफ़ॉल्ट मैंने भेज रखी थी, है ना, डिफ़ॉल्ट में मैंने भेज रखी थी। अब तो देखो, रिक्वायरमेंट में एक चीज़ है कि आपको डिफ़ॉल्ट बताना होगा, स्ट्रिंग के केस में नहीं, इंटीजर के केस में डिफ़ॉल्ट बताना होगा। अब मान लो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये क्या सही होगा? इस केस में ये देख लेता हूँ प्रोग्राम क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। एज कॉलन 22, और यहाँ पे एरर है। अब एरर क्या है, ये कह रहा है द पैरामीटर नेम कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ द टाइप्स बट द डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ जरूर अब कंपलसरी करके चलनी होगी कि नेम अगर कुछ नहीं आएगा ना, मतलब अगर नेम को हम कुछ नहीं, नेम नहीं आएगा तो यहाँ पे आप इक्वल टू कम से कम इसे कहो कि ये नल हो जाए, ना, नल हो जाए। जैसे नल मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट वो नल 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट मुझे सब जगह पर रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट को हम सही कर देते हैं, ठीक है, हाँ। नेम फंक्शन की बात जब भी हो रही होगी तो वहाँ पे हमें सारे फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे लॉगिन लॉगिन करते समय नेम फंक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल जो भी लॉगिन होता है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना। फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो जब मोबाइल नंबर फॉरगेट करते हो अपना ईमेल का पासवर्ड, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ तो कंपलसरी पड़ती है ना, ओटीपी जरूरी है, मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, फॉरगेट भी इसमें ऐसे होता है। तो ठीक है, ये होते हैं फंक्शन, इतने टाइप के हमारे फंक्शन होते हैं और इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन का लेक्चर। अब हम बेसिकली अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा जहाँ नहीं समझ में आएगा। नहीं, अगर अगर प्रॉपर नहीं समझ में आया है तो हम इस पे कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेंगे कि किस तरीके से यूज़ करना होता है, तो वहाँ तक हमें और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बताना। बाकी अब आपके लिए जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लो। नॉन पैरामीटराइज पे एक क्वेश्चन है, पैरामीटराइज पे क्वेश्चन है एक, फंक्शन एंड फेटल सॉरी फ्लैट एरो पे हमारा फंक्शन फ्लैट एरो फंक्शन पे क्वेश्चन है, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटराइज बोथ आर इंक्लूडेड मतलब पे भी है। उसके बाद है नेम फंक्शन पे, और ये हमारा रियल वर्ल्ड यूज केस है। जैसे क्रिएट अ फंक्शन, एम्प्लॉय नाम का फंक्शन तुम बनाओगे ना, जहाँ पे नेम हमें रिक्वायर्ड रखनी होगी बट सैलरी शुड बी हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वहाँ पे कुछ भी डिफ़ॉल्ट हम दे सकते हैं, अगर कुछ नहीं आया तो कुछ ना कुछ हम उसे देंगे ना। जैसे मान लो ये हो गया कि एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है, अब वो सैलरी नहीं मांग रहा है, मतलब बहुत ईमानदार आदमी है, वो कह रहा है मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आपको जो सही लगे वो दे देना। तो मुझे कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट रखनी होगी ना कि मैं इतनी सैलरी आपको दूंगा ही दूंगा। फिर रिटर्न टाइप, रिटर्न सॉरी रिटर्न टाइप में क्या होगा,
इनहेरिट स्ट्रिंग ना, तो स्ट्रिंग में हमें प्रॉपर देना है ना, ऐसा नहीं कि एरे उठा के ऑब्जेक्ट उठा के रख देना, पटक देना ले, नहीं, प्रॉपर नेम क्या है नेम, सैलरी क्या है सैलरी, इस तरीके से। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए फंक्शन के साथ। अब हम चलेंगे थोड़ा सा ओप्स साइड की तरफ चलेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है।